अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वह न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक। न्यूक्लिक एसिड जो है इनको डिस्कवर किया था एक स्विस फिजिशियन ने, स्विट्जरलैंड के एक फिजिशियन थे जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। इसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को पस सेल के न्यूक्लियस से। अब पस सेल यानी क्या होता है, जब कोई भी जख्म वगैरह होता है तो उससे एक फ्लूइड रिलीज हो रहा होता है येलो कलर का। अब उस फ्लूइड के अंदर डब्ल्यूबीसी वगैरह मौजूद होते हैं, तो उस फ्लूइड से वहाँ पे पस सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें से फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। न्यूक्लिक एसिड जो था वो बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स है यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स, इन सब से मुख्तलिफ था। तो इसका नाम रख दिया न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्यों इसका नाम रखा गया था? क्योंकि ये जो है फर्स्ट टाइम पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर किया गया था, इसी वजह से इसका नाम न्यूक्लियन रखा गया था। और काफ़ी सालों तक इसको न्यूक्लियन ही कहा जाता था। बाद में जाके इसके बारे में पता चला कि जो ये न्यूक्लियन है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एसिडिक है, इसलिए इसका पूरा नाम बाद में चेंज करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बेसिकली बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड होता है, न्यूक्लियोटाइड उसका बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हमारे पास दी हुई है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पेंटोस शुगर होता है। एक पेंटोस शुगर होती है जिस जो कि अटैच होती है विथ एक एक जो फर्स्ट कार्बन होता है वो अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ, और फिफ्थ जो होता है वो मौजूद फिफ्थ कार्बन जो अटैच होता है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की, और न्यूक्लियोटाइड जो है ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड को। तो कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये 5 शुगर शुगर का कंपाउंड जो है न्यूक्लियोटाइड उसके पॉलीमर है, और ये इन पॉलीमर्स का जो है बहुत ज़्यादा हाई मोलिकुलर वेट होता है। और सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, वायरस से लेकर इंसानों तक, यानी सब जानदारों के अंदर। वायरस जो है इट इज़ नॉट येट मतलब डिवाइडेड ये लिविंग में आता है नॉन लिविंग ग्रुप के अंदर, लेकिन जो है सब वायरस से लेके ह्यूमन तक सब के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है, दो टाइप है इसके। एक डीएनए जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए कहा जाता है। अब दोनों न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये लीनियर होते हैं। लीनियर यानी इनका अनब्रांच होते हैं, ये बिल्कुल सीधी इनकी स्ट्रेट चेन होती है। और डीएनए जो होता है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो जो वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर बनाएंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बेसिकली मोनोमर्स है न्यूक्लिक एसिड के, यानी ये जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलेंगे, दूसरे के साथ जब पेयरिंग करेंगे तो आगे जाकर ये न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड जो है यानी कि बेसिकली इसके अंदर एक पेंटोस शुगर होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पेंटोस शुगर जो होती है ये अटैच होती है एक नाइट्रोजनस बेस के साथ, जो कि इसके फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है। फर्स्ट कार्बन यानी यहाँ पर ये जो होता है फर्स्ट कार्बन होता है, यहाँ से ये अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ, और दूसरा यहाँ पर फिफ्थ कार्बन होता है वो अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। अ, अब जैसे इस डायग्राम के अंदर बताया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर अगर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं होगा, यानी अगर पेंटोस शुगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच हो लेकिन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच ना हो, तो हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। इसको हम न्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो हम कहते हैं वो प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप की वजह से कहते हैं। अब डीएनए और आरएनए जो है ये दोनों बेसिकली डीएनए और आरएनए जो है ये 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं, इनके अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। नाइट्रोजनस बेस की बुनियाद के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स को डिफाइन करते हैं, और डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर 4 मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। अब न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं इनके दो टाइप हैं, इनके मेन दो ग्रुप हैं। एक है प्यूरिन और दूसरे पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है ये नाइट्रोजनस बेस की टाइप्स हैं, दोनों एक दूसरे से अलग है। पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग होता है, और प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग होता है। अब कह रहे हैं प्यूरिन जो है वो उसके दो टाइप हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और जो पिरिमिडीन है इसके 3 नाइट्रोजनस बेसिस इसके अंदर आ जाते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब थायमिन और यूरेसिल जो है ये इनमें से हमेशा हमने अभी पढ़ा है कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, जिन इनके अंदर एडेनिन होगा, गायनिन होगा, साइटोसिन होगा। अब थायमिन और यूरेसिल अलग अलग है। डीएनए के अंदर थायमिन मौजूद होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल मौजूद होगा, यानी कि डीएनए के अंदर यूरेसिल ग्रुप मौजूद नहीं होता और आरएनए के अंदर थायमिन मौजूद नहीं होता। तो अब इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में आगे डिस्कस किया हुआ है कि इनमें मतलब किस तरह से पेयरिंग होती है। अब इनकी पेयरिंग के बारे में आगे डिस्कस किया हुआ है, डीएनए और आरएनए के बारे में, वो हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।